हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पी एन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का दूसरा प्रश्न। दूसरा में दिया गया है 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 10 सही 1/2, 14 के कितने पद लेने होंगे। यहाँ पर हमको एक समांतर श्रेणी दिया गया है, उस समांतर श्रेणी में हम कितना पद लेंगे तो योग हमको जो है 1046.5 प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं समांतर श्रेणी जो दिया गया है उसको। ये हो गया आपका समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में अगर हम प्रथम पद लें तो हमको प्रथम पद a बराबर क्या मिलेगा, 7। ये प्रथम पद है। सार्वंतर d बराबर क्या मिलेगा, दूसरा पद है 10 सही 1/2 ऋण पहला पद है 7। तो इसको हम सही बटे को तोड़ देते हैं तो ये 10 और ये हर में जो है 2, दोनों का गुणा होगा, अंश में लेके जोड़ देंगे तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21 और बटे में तो 2 है ही, ऋण 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1। अब इन दोनों को लघुत्तम लेकर के जोड़ देते हैं तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2। 2 से लघुत्तम को भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 आया, 1 का गुणा अंश यानी कि 21 है तो 21 एकम 21 ऋण। फिर दूसरे के हर से इसको भाग देंगे, 1 से 2 को भाग दोगे कितना आएगा, 2। 2 का गुणा अंश 7 से करेंगे तो 2 सत्ते 14। इस प्रकार से अगर हम 21 में 14 घटा दें तो ये में हमको मिलता है 7 और बटे 2। तो इस प्रकार से सार्वंतर डी बराबर हमको कितना मिला, 7/2। मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा उसको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सार्वंतर 7/2। अब यहां पर पूछा गया है कि कितना पद लेने पर योग जो है इतना प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं, माना n पद लेने होंगे। अगर n पद लेने होंगे तो n पदों का योग Sn बराबर हमको कितना दिया गया है, 1046.5। योग के लिए जो सूत्र होता है, योग के लिए जो हम सूत्र प्राप्त करेंगे, यहां पर Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल 1046.5। मान को रख दीजिए। क्योंकि यहां पर हमको पदों की संख्या n तो ज्ञात करना है तो ये तो ऐसा ही रहेगा, n/2, 2 इंटू a का मान कितना है 7, कोष्टक में n-1 और d का मान कितना प्राप्त हुआ है, 7/2 बराबर 1046.5। n/2 ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 बटे 1 करके लिख देता हूं क्योंकि इधर फिर बटे में आने वाला है, धन 7 का गुणा इससे करेंगे तो फिलहाल ऐसे ही रख दें, 7n-1 और बटे में कितना 2 बराबर 1046.5। भले स्टेप ज्यादा जाए लेकिन आराम से करना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। फिर हो जाएगा n/2, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2 आएगा, 1 से 2 को भाग दोगे 2 मिलेगा और वो भागफल का गुणा 14 से करेंगे तो 14 दूनी 28, 2 से इसको भाग दो 1 आएगा, अंश में गुणा करेंगे वही मिलेगा। तो इसको अब मैं गुणा भी कर देता हूं, ये हो जाएगा 7n और धन ऋण का ऋण 7 एकम 7 बराबर 1046.5। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 का गुणा अगर कर दिया जाए तो n/4 और ये हो जाएगा आपका 7n और 28 में 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 21 बराबर 1046.5।
अब मैं इधर को थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब अगर आगे बढ़ाएं तो n का गुणा ये कोष्टक के अंदर में हो जाएगा, 4 का गुणा दूसरे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि 4 का यहां पर भाग हो रहा है, अगले तरफ लेंगे तो गुणा हो जाएगा। n का गुणा 7n से करोगे तो 7n का वर्ग, n का गुणा 21 से करोगे तो धन 21n बराबर ये हो जाएगा उधर 1046.5 गुणित 4। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 पंचे 20 का 0, हासिल आया 2, 4 6 का 24 और 2 26 का 6, हासिल आया 2, 4 चौक 16, 2 18 का 8, हासिल आएगा 1, 4 शून्य 0 और ये 1 आ जाएगा और 4 एकम 4। दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर दशमलव के बाद एक अंक में के बाद लगा देंगे 4186। तो एक काम करते हैं, इसको 4186 डायरेक्ट लिख देते हैं, 4186। हालांकि अगले स्टेप में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। 4186 को अगले स्टेप में लिख देना 1046.5 गुणित 4, ये हो जाएगा 7n वर्ग धन 21n। लेफ्ट साइड ले आओ, 7n वर्ग धन 21n ऋण 4186 बराबर 0। ये तो 7 से भाग जाएगा, ये भी 7 से भाग जाएगा। इसको देख लीजिए 7 से भाग जाता है कि नहीं जाता। 7 पंचे 35, कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा 68, 7 निया 63, बचेगा 5, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 7 से भाग जा रहा है तो पूरे समीकरण को आप 7 से भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो क्या होगा, समीकरण में जो मान आया है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 7 से भाग दोगे n वर्ग धन, इसको 7 से भाग दोगे 7 तिया, ये हो गया 3n ऋण, ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 6 बचेगा, ये हो जाएगा 68, 7 निया 63, बच गया 5, ये होगा 56, 7 अट्ठे 56 बराबर 0। अब ये जो हमको वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ है, इसमें आपको देखना है कि कौन से विधि से हल करेंगे तो आसानी होगा। अगर हम गुणनखंड विधि करते हैं, मध्य पद को 2 भाग में बांटने वाला, तो इतने का गुणनखंड करके फिर उसको 2 भाग में डिवाइड 2 भाग में तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है सूत्र लगा देते हैं। n बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। अब यहाँ पर हमको a, b और c क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। n वर्ग के सामने जो गुणा है वो a का मान होता है, तो यहाँ पर है 1। b का मान n के साथ जो है वो b, और अचर पद जो रहता है वो होता है c, तो ऋण 598। अगर हम मान को रखें तो माइनस b का मान कितना है 3, प्लस माइनस फिर b का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना 1 और c का मान कितना ऋण 598, और पूरे का बटे है 2a, a का मान कितना 1। कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा लंबा जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आसानी से हल हो जाएगा। अब यदि हम आगे बढ़ें तो n बराबर क्या मिलेगा, ये -3 प्लस माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और ये ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4, और उस 4 का गुणा इससे कर देते हैं, तो 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल कितना 3, फिर 4 निया 36, 36 और 3 39 का 9, हासिल आ जाएगा फिर से 3, और 4 पंचे 20 और 3 23, कितना आ गया 2392, और पूरे का बटे कितना है 2 एकम 2, तो ऋण 3 धन ऋण
अब इसको जोड़ दो, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 9 10 का 0 हासिल 1, 1 और 3 हो गया 4 और ये आपका 2 पूरे का बटे 2। अब यहाँ पर 2401 जो आया है इसका आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। भाग विधि से कर देता हूं यहाँ पर, लेकिन भाग विधि जो है आप नहीं जानते हो तो कक्षा 8वीं के पहले चैप्टर में दिया गया है भाग विधि, आप वहां पे देख सकते हैं, आपको बेसिक मैथ्स में मिल जाएगा। 4 चौक 16 बचेगा कितना, 16 4 20 4 24 यानी कि 8, ये 4 जुड़ेगा, 4 और 4 8, 0 1 को ले आते हैं, एक बार भी देंगे तो यहाँ एक नहीं हो सकता, 2 दूनी 4, यहाँ ऐसे यहाँ पर जो रखते हैं यहाँ पर भी वही रखा जाता है, दोनों का गुणा करके यहाँ रखते हैं। तो कोशिश करें कि इन दोनों जगह ये दोनों जगह में ऐसा अंक आए कि गुणा करने पर इकाई में कितना मिले, 1। तो 1 रखेंगे तो काफी छोटी संख्या होने वाली है, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 1 नहीं आ रहा, 3 रखेंगे 3 तिया 9, 1 नहीं आ रहा, 4 रखेंगे 4 चौक 16, 1 नहीं आ रहा, 7 रखेंगे 7 सत्ते 49, 1 नहीं आ रहा, 8 रखेंगे 8 अठे 64, वो भी नहीं, 9 रखेंगे 9 निया 81, शायद ये हो सकता है, तो इसको हम दे देते हैं 9 निया 81 का 1 हासिल कितना 8, फिर 9 अठे 72, 72 और 8 80, तो ये देखिए हमको कितना मिल गया, वर्गमूल 49। तो ऋण 3 धन ऋण इसका वर्गमूल 49 और पूरे का बटे कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां पर जो है प्लस और माइनस दोनों में हमको मिलेगा, तो देख लेते हैं कि क्या होगा। n बराबर, तो अब n बराबर जो है एक बार प्लस लेंगे तो ऋण 3 धन 49 बटे 2, और अगर ऋण लेंगे तो n बराबर ऋण 3 ऋण 49 बटे 2, यहां पर क्या होगा, 49 में 3 घटा 2 हो जाएगा 46, बड़े का चिन्ह धन है तो धन बटे 2, 2 से भाग दे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि n बराबर कितना आ रहा है 23। यहां पर देखिए n बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 49 50 2 52 बटे 2, बड़े का चिन्ह है तो ऋण, n बराबर ऋण ये हो जाएगा 26। अब यहां पर देखिए n के हमको 2 मान मिले हैं, एक तो 23 और एक है 26, और n यहां पर है क्या, n है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर हमको कितना मिलेगा 23। तो n बराबर ऋण 26 है तो यहां लिख देंगे पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n बराबर 23 ये आंसर होगा। यानी कि हमको कितने पद लेने होंगे, अगर हम इस श्रेणी के 23 पद ले लेते हैं तो योग हमको कितना मिलने वाला है, 1046.5 मिलने वाला है। तो इस प्रकार से इसका जो है आंसर कितना आ जाता है 23 पद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समांतर श्रेणी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो 18। तो हम श्रेणी यहां पर लिख ली है पहले से, समांतर श्रेणी है 24 21 18, ये समांतर श्रेणी हो गया। प्रथम पद हमको क्या मिलने वाला है 24, सार्वंतर डी कितना मिलेगा 21 में 24 माइनस करना है, तो 21 ऋण 24 यानी कि ऋण 3। अब यहां पर बोला गया है कि कितने पद लेने पर योग जो है 78 प्राप्त होगा, तो हम यहां मान लिए कि माना n पद लिए जाएं, तो n पदों का योग एस एन बराबर क्या आना चाहिए 18। अब एस एन का यहां पर हम सूत्र लिख दिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 78। अब यहां पर हो जाएगा n/2, 2 इंटू ए का मान कितना है यहां पर 24, n का मान नहीं मालूम, डी का मान कितना है ऋण 3 बराबर कितना 78।
अब चूंकि यहां पर 2 का क्या हो रहा है, भाग, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा, और n 24 दूनी 48, ये धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण 3 गुणित n ऋण 1 बराबर 78 गुणित 2, ये हो जाएगा आपका 48 ऋण 3n, और ऋण का हो जाएगा धन 3, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो गया, बराबर 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। अब इसका गुणा कर दें तो 48n ऋण n का इससे गुणा करेंगे 3n का वर्ग। यहां एक गलती हो रहा है, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 48 और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 51 ऋण 3n बराबर 156। मैं इधर को जो है मिटा रहा हूं क्योंकि इधर का काम जो है हो चुका है। हमको अंतिम में पदों की संख्या n जो है ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम गुणा कर दें तो 51n माइनस 3n स्क्वायर, और 156 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ऋण 156 बराबर 0। क्योंकि ये जो है ऋणात्मक में है तो एक काम करते हैं, पूरे समीकरण को ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। ऋण से गुणा करोगे तो चिन्ह बदलेगा, और 1 से गुणा करने के कारण वैल्यू में उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये प्लस का माइनस 51n, और ये माइनस का प्लस 156। अब ये पूरे समीकरण को हम 3 से भाग दे देते हैं। अगर 3 से भाग दोगे तो ये क्या आएगा, n वर्ग। 51 को 3 से भाग दोगे तो आएगा 17n, और इसको 3 से भाग दो, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6। अब यहां पर जो है 52 को आपका को गुणनखंड करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 1 गुणित 52, 2 से भाग देंगे तो 2 गुणित 26, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से अगर दें तो 13 चौक 52, इतना पर्याप्त है। यहां पर जो है इसका गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को 2 भागों में बांटकर करेंगे। चूंकि यहां पर प्लस है तो इसका इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर तो 52 आए, लेकिन जोड़ने पर, यहां प्लस है तो जोड़ने पर कितना आए, 17 आए। तो ये आपका परफेक्ट बचता है 13 और 4, तो ये 13 और 4 को जोड़ के ऋण 17 प्राप्त करना है। समान चिन्ह रहने पर जुड़ता है तो दोनों माइनस माइनस कर देंगे। तो यह आपका कैसे मध्य पद से 2 भाग में टूटेगा, ऋण 4n ऋण 13n धन 52 बराबर 0। अब ये n स्क्वायर और ऋण 17n को 2 भाग में बांट दिए, ऋण 4n ऋण 13n। अब ये 2 का पेयर बना करके हम कॉमन लेंगे, इन दोनों से उभयनिष्ठ आएगा n, तो यहां बचता है n, ये ऋण 4, इन दोनों से आता है ऋण 13, तो यहां पर भी n ऋण 4 बराबर 0। अब ये n ऋण 4 n ऋण 4 बचा क्या, n ऋण 13 बराबर 0। अब क्या होगा, दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 कर देते हैं, तो ये होगा n ऋण 4 बराबर 0 और n ऋण 13 बराबर 0। तो यहां पर n बराबर 4 और यहां पर n बराबर 13। क्या बोला गया था, कितने पद लिए जाएं, तो कितने पद लेने पड़ेंगे, या तो 4 पद लेंगे तब भी योग 78 आएगा, या फिर 13 पद लेंगे फिर भी योग 78 आएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं, अतः 4 या 13 पद लेने पड़ेंगे। मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं इसको, कि 4 पदों का योग भी 78 और 13 पदों का योग भी 78, ऐसा क्यों। तो आप इस श्रेणी को देखिए,
क्या लिखा है 21, 24, 21, 18, यानी कि 3 कम हो रहा है। तो यहां पर 3 कम करेंगे 18 में तो क्या हो जाएगा 15, फिर 3 कम करो 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, फिर -6, ऐसा क्रम से बढ़ता जाएगा। तो अगर हम ये 4 को ले लेते हैं तो इसका योग तो 78 प्राप्त हो जाता है, लेकिन 13 पद लेंगे तो भी 78 कैसे होगा? आगे देखो, ये आपका +3 -3 कैंसिल होगा, +6 -6 कैंसिल होगा, फिर -9 इधर +9 कैंसिल होगा। तो ये माइनस आने की वजह से आप 13 पद लेंगे फिर भी योग कितना प्राप्त होने वाला है 78 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, प्रथम पद 1 यानी कि प्रथम पद a बराबर 1, अंतिम पद 11, तो अंतिम पद l बराबर 11 और योग कितना है 36, तो हम लिख दे योग SN बराबर 36। तो ये योग के लिए सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस एल। यदि इसमें हम मान रख दें तो n/2 इंटू a कितना है 1 और l कितना है 11 बराबर क्या 36। अब 2 का इधर जो है भाग हो रहा है उधर जा क्या होगा गुणा, और 11 और 1 12, तो 12n और ये 2 उधर जा गुणा हो जाता है 36 दूनी 72, तो n बराबर 72/12, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है 12 तो उधर जाकर भाग, 12 एकम और 12 छिक्का यानी कि n का मान कितना आया 6। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना प्राप्त हो गया 6, और सारवंतर ज्ञात कीजिए बोलता है। तो अब फिर से योग का सूत्र लेंगे। योग का सूत्र SN इक्वल, यहां पर हमको दिया गया है 36, तो SN इक्वल, एक मिनट, यहां पर हम एक दूसरा सूत्र लगा करके भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अंतिम पद L बराबर हमको कितना दिया है 11, तो अंतिम पद के लिए सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 11। प्रथम पद कितना है 1, पदों की संख्या n कितना है 6, ऋण 1 गुणित d बराबर 11, तो 1 धन 6 में 1 घटाएंगे 5d बराबर 1, 5d बराबर 1 उधर पक्षांतर करो 10 ऋण 1, तो 5d 10 ऋण 1 बोलता हूँ 11 ऋण 1, तो 11 में 1 घटाओगे 10, तो d बराबर कितना आएगा 10/5, यानी कि d बराबर कितना 2। तो अतः पदों की संख्या बराबर कितना मिलेगा 6, और सारवंतर d बराबर हमको कितना मिलेगा 2, और ये हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, तो ये प्रथम पद a बराबर 17 और अंतिम पद 350, तो अंतिम पद l बराबर 350, सारवंतर कितना d, तो ये सारवंतर d बराबर कितना 9। तो इसमें कितने पद हैं, तो अंतिम पद l बराबर हमको कितना दिया है 350, अंतिम पद l का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, मान को रख दीजिए, प्रथम पद 17, n-1 इंटू डी की जगह कितना 9 बराबर 350, तो 9 से इसको गुणा करेंगे तो 9n माइनस 9, और ये 17 को हम सीधा सीधा उधर ले जाते हैं 350 ऋण 17, या फिर 9n बराबर 350 ऋण 17 धन 9, इसको भी हम उधर ले गए, तो 9n बराबर, इन दोनों को जोड़ दो 350 और 9 359 में 17 को माइनस कर दो, कितना आएगा 9 में 7 घटाएंगे 2, 5 में 1 घटाएंगे 4, और ये 342। चूंकि n के साथ 9 का गुणा हो रहा है तो इधर क्या होगा भाग होगा, तो n बराबर
9 से इसको जो है भाग दे देते हैं। 9 तिया 27, कितना बचेगा? 27 और 3 30, तो 3 और ये 4 7, यानी कि हो जाएगा 72। तो 9 अट्ठे 72, यानी कि यहाँ पर बोला गया है इसमें कितने पद हैं, तो टोटल कितने पद हैं? 38 पद हैं। उसके बाद क्या बोला गया है? इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो योग एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल। एन कितना मिल गया? 38/2। ए का मान कितना है? 17। एल कितना है? 350। 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2 और 2 निया 18, और ये जोड़ दो, 7 और 0 का 7, 5 और 1 6, और ये आपका 3। तो इस प्रकार से जो है 367 गुणित 19 गुणा कर दो। 367 गुणित 19, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 6 का 54, 54 और 6 60 का 0 हासिल 6, 9 तिया 27, 27 3 3 30 और 3 33, ये आपका 7 6 3 3 7 6 3 9, और ये आपका 6, तो 6973 इसका योग हो जाता है, और पदों की संख्या n कितना हो जाता है? 38 हो जाता है। तो इस प्रकार से यह आपका प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक हमने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।